क्लास 9th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.4 से क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे आज हम लोग। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AB जो है वो स्मॉलेस्ट साइड है और CD जो है लार्जेस्ट साइड आपको दिया गया है। AB इज द स्मॉलेस्ट साइड एंड CD इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। आपको शो करना है एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C। एंगल A जो है वो एंगल C से बड़ा है, ये आपको शो करना है। एंगल B इज़ ग्रेटर देन एंगल D और एंगल B जो है वो एंगल D से बड़ा है। A C से बड़ा है और B D से बड़ा है, ये आपको शो करना है। दो पार्ट हैं इसके। तो यहाँ एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। A को हम C से पहले ज्वाइन कराएंगे। A और C को ज्वाइन कर लिया। अब नेमिंग कर दें एंगल्स की। ये हमारा एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया और इस तरफ भी एंगल बन रहा है, ये एंगल 3 हो गया और ये एंगल 4 हो गया। अगर हम ये इस्टेब्लिश कर दें कि एंगल 1 + 3 इज ग्रेटर देन 2 + 4, तो A जो है हमारा C से बड़ा हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल को लेते हैं पहले ABC में, इसका यूज़ करेंगे और ACD का यूज़ करेंगे। पहले इन दो ट्रायंगल का यूज़ करते हैं। इन ट्रायंगल ABC सॉल्यूशन में आइए। इन ट्रायंगल ABC BC साइड जो है वो AB से बड़ी है। ABC ट्रायंगल में आप देखिए तो आपको दिया हुआ है कि AB इज़ द स्मॉलेस्ट साइड। अगर AB स्मॉलेस्ट साइड है तो फिर BC AB से बड़ी है, ये अंडरस्टूड है। तो BC इज ग्रेटर देन AB। इन ट्रायंगल ABC BC इज ग्रेटर देन AB। इस क्वेश्चन को भी हम लोग इनइक्वालिटीज इन ट्रायंगल से ही सॉल्व करेंगे। इनइक्वालिटीज इन ट्रायंगल होता है, इसमें हमने आपको बताया था कि जो लार्जर एंगल होता है, जो बड़ा एंगल होता है उसके सामने की साइड बड़ी होती है, जो स्मॉलर एंगल होता है उसके सामने की साइड छोटी होती है। या इसी का उल्टा आप कहें कि बड़े एंगल के सामने वाली साइड बड़ी होती है और छोटे एंगल के सामने वाली साइड छोटी होती है। यहाँ BC, इस ट्रायंगल में BC जो है AB से बड़ी है, तो BC साइड के सामने वाला एंगल बड़ा होगा। बड़े साइड के सामने वाला एंगल बड़ा होता है, छोटे साइड के सामने वाला एंगल छोटा होता है। तो BC के सामने वाला एंगल, चूंकि BC बड़ी है AB से, तो BC के सामने वाला एंगल 1 बड़ा होगा AB के सामने वाले एंगल 2 से। तो इसके नीचे हम लिखेंगे एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 2। एंगल 1 एंगल 2 से बड़ा है। इसका रीज़न लिखेंगे एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड, एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड इज ग्रेटर। लार्जर साइड के सामने वाला अपोजिट साइड वाला जो एंगल होता है वो बड़ा होता है। ये रिलेशन हमारा इक्वेशन 1 बन गया। अब इन ट्रायंगल ACD में ले लेते हैं। अगेन इन ट्रायंगल ACD को देखिए। तो ACD में आपको बताया गया है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल था इसमें CD साइड सबसे बड़ी थी, तो ACD में CD जो है वो AD से बड़ी है। CD जो है सबसे बड़ी साइड है। तो अगर ट्रायंगल ACD में देखा जाए तो CD इज ग्रेटर देन AD। CD इज ग्रेटर देन AD। CD जो है AD से बड़ी है, तो CD के सामने वाला एंगल बड़ा होगा, यानी एंगल 3 बड़ा होगा एंगल 4 से। AD छोटी साइड है तो छोटी साइड के सामने वाला एंगल छोटा होगा, बड़ी साइड के सामने वाला एंगल बड़ा होगा। आपको ट्रायंगल ACD में देखना है
तो बड़ी साइड के सामने वाला एंगल, एंगल 3 जो होगा वो एंगल 4 से बड़ा होगा। तो एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 4। सेम रीजन होगा, एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड इज ग्रेटर। ये रिलेशन हमारा 2 बन गया। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे 1 और 2 को, तो लेफ्ट पार्ट लेफ्ट साइड होगा, राइट पार्ट राइट साइड होगा। एडिंग 1 and 2, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3 ग्रेटर देन एंगल 2 प्लस एंगल 4, एंगल 2 प्लस एंगल 4। एंगल 1 प्लस एंगल 3 आपका क्या है, फिगर में देखिए, फिगर 7.50, ये फिगर आपको देखना है। एंगल 1 प्लस 3 आपका है एंगल ए, कंप्लीट बन रहा है, और 2 प्लस 4 आपका बन रहा है सी। तो एंगल 1 प्लस 3 की जगह पे हम लिख देंगे एंगल ए इज ग्रेटर देन 2 प्लस 4 हो गया, पिक्चर में एंगल सी आपका है। एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी। तो ये आपका पहला पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। पहला पार्ट आपने प्रूव कर दिया कि एंगल ए जो है वो एंगल सी से बड़ा है। इसका सेकंड पार्ट आपको प्रूव करना है। सेकंड पार्ट में आपको दिखाना है कि एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी। एंगल बी जो है ये एंगल डी से बड़ा है। तो ऐसा ही कंस्ट्रक्शन हम बी को डी से ज्वाइन करेंगे। बी और डी के बीच में हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी कंस्ट्रक्शन से। अब यहाँ भी फिर 4 एंगल बन रहे हैं, तो इनकी भी नेमिंग कर दें। ये हमारा 5 हो गया, ये एंगल हमारा 6 हो गया, ये 7 हो गया, और ये वाला एंगल 8 हो गया। हमको शो करना है कि b इज ग्रेटर देन d, यानी 5 प्लस 7 अगर हम शो कर दें इज ग्रेटर देन 6 प्लस 8, तो b जो हमारा होगा वो शो हो जाएगा कि d से बड़ा है। तो अब ट्रायंगल ए बी डी को लेते हैं, इस ट्रायंगल ए बी डी को। तो इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी में देखिए आपको दिया हुआ है AD इज ग्रेटर देन AB, क्योंकि AB जो है वो स्मॉलेस्ट साइड है, तो AB से AD बड़ी होगी। जब आपको क्वाड्रिलेटरल बताया गया ABCD क्वाड्रिलेटरल में AB स्मॉलेस्ट साइड है और CD ग्रेटेस्ट साइड है। तो अगर इस ट्रायंगल ABD की बात करें तो ABD में फिर AB स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटी है, और उससे बड़ी AD है, तो AD इज ग्रेटर देन AB। इन ट्रायंगल ABD AD इज ग्रेटर देन AB। AD बड़ी है AB से, तो बड़ी साइड के सामने वाला एंगल बड़ा होगा। AD के सामने वाला एंगल देखिए 5 है, AD के सामने वाला एंगल 5 है, और AB के सामने वाला एंगल 6 है। 5 6 से बड़ा होगा। एंगल 5 ग्रेटर देन एंगल 6, रीजन सेम यही होगा, एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड इज ग्रेटर। एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड इज ग्रेटर। 1 2, ये हमारा रिलेशन 3 हो गया। दूसरी चीज ट्रायंगल BCD को देखिए। BCD, इस ट्रायंगल में BCD ट्रायंगल में CD जो है वो BC से बड़ी है, CD लार्जेस्ट साइड है। इन ट्रायंगल BCD
इन ट्रायंगल बी सी डी इज ग्रेटर देन सी डी बी सी से बड़ी है, तो बड़े साइड के सामने वाला एंगल बड़ा होगा, यानी सी डी के सामने वाला एंगल हो गया 7 और बी सी के सामने वाला एंगल हो गया 8। सी डी के सामने वाला 7 बड़ा होगा 8 से इस ट्रायंगल बी सी डी में। 7 इज ग्रेटर देन एंगल 8। एंगल 7 इज ग्रेटर देन एंगल 8। ये बार बार हमको लिखना पड़ेगा। एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड इज ग्रेटर। 3 हो गया, ये हमारा रिलेशन 4 हो गया, या इक्वेशन कहिए, इक्वेशन 4 हो गया। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, एडिंग 3 एंड 4, 3 और 4 को ऐड करेंगे, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से ऐड करेंगे, राइट साइड को राइट साइड से ऐड करेंगे। एंगल 5 प्लस 7, एंगल 5 प्लस एंगल 7, जो इनइक्वालिटी का साइन है वो ऐसे ही रहेगा, इज ग्रेटर देन एंगल 6 प्लस एंगल 8। एंगल 6 प्लस एंगल 8। एंगल 5 प्लस 7 को देखिए क्या है, एंगल आपका बी है, और 6 प्लस 8 आपका डी है। तो 5 प्लस 7 यानी एंगल बी इज ग्रेटर देन 6 प्लस 8 की जगह पे हम लिख देंगे एंगल डी। एंगल बी ग्रेटर है एंगल डी से, तो दोनों चीज़ आपने प्रूव कर दी। यहाँ पे आपने प्रूव कर दिया एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी, और यहाँ पे आपने दिखा दिया एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी। इस तरह से क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 में आपको फिगर दिया हुआ है 7.51 को देखिए। पी क्यू आर एक ट्रायंगल है जिसकी पी आर साइड ग्रेटर है पी क्यू से। पी आर साइड पी क्यू से ग्रेटर है। पी एस बाइसेक्ट्स एंगल क्यू पी आर। पी एस साइड जो है वो एंगल क्यू पी आर इस एंगल को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब ये 2 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर देता है। तो इस एंगल का हम नाम रख देते हैं x, और ये भी हमारा x हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल पार्ट हैं। ये भी x के बराबर है और ये भी x के बराबर है। आपको प्रूव करना है एंगल पी एस आर इज ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू। पी एस आर इज ग्रेटर देन पी एस क्यू, यानी ये एंगल पी एस क्यू से बड़ा है। तो सिंबॉलिकली भी हमने दिखा दिया कि एंगल बड़ा है पी एस क्यू। पी एस आर जो है बड़ा आपको दिख रहा है और पी एस क्यू छोटा दिख रहा है। आपको शो करना है, यानी प्रूव करना है कि पी एस आर पी एस क्यू से बड़ा है। तो इन इक्वालिटीज़ इन ट्रायंगल की मदद से ही हम इसको शो करेंगे कि पी एस आर पी एस क्यू से बड़ा है। तो इसके सोल्यूशन में आइए। आपको दिया है कि पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू। पी आर साइड पी क्यू से बड़ी है, तो बड़ी साइड के सामने वाला एंगल बड़ा होता है। सिंस पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, ये आपको गिवन है। बाकी एंगल्स की नेमिंग कर लेते हैं। इसका नाम 1 रख दिया, इसका नाम 2 रख दिया। ये एंगल हमारा 3 हो गया और ये एंगल हमारा 4 हो गया, और ये ऊपर में दोनों x हो गए। तो पी आर साइड बड़ी है, तो बड़ी साइड के सामने वाला एंगल यानी एंगल 3। पी क्यू के सामने एंगल 4 है, तो एंगल 3 है, एंगल 4 से बड़ा होगा। Therefore, angle 3
इज ग्रेटर देन एंगल 4। इसका रीजन जरूर लिखेंगे। एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड, एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज लार्जर। बड़ी साइड के सामने वाला एंगल बड़ा होता है। पी क्यू एस ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल पी क्यू एस हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। पी क्यू एस में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इन ट्रायंगल बारी बारी से हम इन दोनों में लगाएंगे, पी क्यू एस में भी लगाएंगे और पी आर एस में भी हम लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। पहले पी क्यू एस में लगाते हैं इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी। इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंगल 3 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। पी क्यू एस में देखिए एंगल 3 प्लस एंगल 1 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, यहां से एंगल 3 की वैल्यू हम निकालना है। एंगल 3 इक्वल टू हो जाएगा 180। ये 1 और x दोनों राइट साइड में जाएंगे तो 180 से माइनस हो जाएंगे। 180 माइनस एंगल 1 माइनस x। एंगल 3 की वैल्यू आ गई 180 माइनस एंगल 1 माइनस x। ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया। अब पी एस आर में देखिए, एंगल ट्रायंगल पी एस आर में एंगल सम प्रॉपर्टी हम फिर से लगा देंगे। इन ट्रायंगल पी एस आर में देखिए एंगल 4 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल एक्स इक्वल टू 180 डिग्री होगा। एंगल 4 प्लस एंगल 2, यहां से हम 4 की वैल्यू निकालेंगे। एंगल 4 प्लस एंगल 2 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, यहां से एंगल 4 की वैल्यू निकालेंगे हम, तो एंगल 4 इक्वल टू हो जाएगा, ये x और 2 दोनों राइट साइड में, 180 के बाद राइट साइड में जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे। 180 माइनस एंगल 2 माइनस x, एंगल 4 की वैल्यू हो गई। ये इक्वेशन हमारा बन गया 2। अब एंगल 3 आपका एंगल 4 से बड़ा है। एंगल 3 एंगल 4 से बड़ा आपने ऊपर दिखाया है। यहाँ पे आपने निकाली एंगल 3 की वैल्यू और यहाँ पे आपने निकाली एंगल 4 की वैल्यू, यानी ये वैल्यू 180 माइनस 1 माइनस एक्स ये बड़ी है 180 माइनस 2 माइनस एक्स, यानी 3 4 से बड़ा है अगर, तो ये वैल्यू जो है वो इस वैल्यू से बड़ी है। इस चीज़ को हम कंपेयर करेंगे। सिंस एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 4, तो इनकी वैल्यूज को भी लिख लें। 180 माइनस एंगल 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 180 माइनस एंगल 2, 180 माइनस एंगल 2 माइनस एंगल एक्स। इनइक्वालिटी के साइन के राइट साइड में और लेफ्ट साइड में सेम साइन के साथ जो चीज़ें होती हैं वो आपस में कैंसिल हो जाती हैं। तो 180 और 180 ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। माइनस एक्स और माइनस एक्स ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आपको रिजल्ट मिला माइनस एंगल 1 इज ग्रेटर देन माइनस एंगल 2। माइनस एंगल 1 जो है वो माइनस एंगल 2 से बड़ा है।
अब दोनों तरफ का जब माइनस साइन हम हटाएंगे तो ये इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप कर जाएगा। एंगल 1 ग्रेटर था, अब स्मॉलर हो जाएगा माइनस साइन हटाने के बाद। इस चीज़ को भी आपको समझना है। माइनस एंगल 1 इज स्मॉलर देन, अब पहले ग्रेटर था, माइनस एंगल 1 ग्रेटर देन माइनस एंगल 2। जब माइनस साइन हटा दिया तो एंगल 1 इज लेसर देन एंगल 2। ये क्यों हुआ? आप अगर दिखा रहे हैं -5 इज ग्रेटर देन -9, माइनस का जो नंबर छोटा होता है वो बड़ा होता है। -5 बड़ा है -9 से। अब अगर हम साइन हटा दें तो क्या 5 इज ग्रेटर देन 9 लिखेंगे? दोनों साइड से अगर माइनस साइन हटा दें तो फिर ये साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, ये फ्लिप कर जाएगा। 5 इज लेसर देन 9, दोनों तरफ से हमने माइनस हटा दिया तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन था वो फ्लिप हो गया, अब उल्टा हो गया, 5 इज लेसर देन 9। सेम वही चीज़ है यहाँ पे, हमने दोनों साइड से माइनस साइन हटाया तो इनइक्वालिटी का साइन अब फ्लिप कर गया, एंगल 1 लेसर देन एंगल 2 बन गया। एंगल 1 आपका क्या है? आपको यही प्रूव करना था। PSQ इज स्मॉलर देन एंगल 2 PSR, यानी एंगल 1 इज स्मॉलर देन एंगल 2, तो आप लिखेंगे एंगल 1 की जगह पे एंगल PSQ। एंगल PSQ स्मॉलर देन एंगल 2 की जगह पे आप लिख देंगे एंगल PSR। और यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी कि एंगल PSR जो है वो एंगल PSQ से बड़ा है। अब इसको जैसा आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है PSR इज ग्रेटर देन PSQ, आप इसको इस तरह से लिख लीजिए और करके, और इस चीज़ को इधर कर लीजिए। एंगल PSR is greater than angle PSR is greater than angle PSQ। PSR PSQ से बड़ा है, यही आपको प्रूव करना था, तो आपने प्रूव कर दिया यहाँ पे। तो इस वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 4 देखा और क्वेश्चन नंबर 5 देखा। होप आपके समझ में ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है वो सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स क्लासमेट में शेयर कीजिए। थैंक यू।